पे भी शेयर कर दूंगा। ओके, सो सबसे पहली चीज जो जो आपको ध्यान में रखनी है, वो आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको सेलिंग पे फोकस नहीं करना है। मैक्सिमम लोग देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि सेल्स की फील्ड में मैक्सिमम लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनका फोकस सेलिंग पे होता है। तो आपको यहाँ पे इस चीज पे फोकस नहीं करना है कि आपको सेलिंग करनी है, सेलिंग पे फोकस मत करिए काइंडली। आपको इस चीज पे फोकस करना है कि मुझे लोगों की जिंदगियों में परिवर्तन लाना है। अभी जो समस्या है, अभी जिस पैंडेमिक से हम जूझ रहे हैं, उसमें मैं कैसे लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। तो प्राइम आपका फोकस, आपका मोटिव होना चाहिए मुझे लोगों की मदद करनी है, मदद करने पे फोकस करना है। हमें इस चीज पे फोकस नहीं करना कि भैया मुझे बेचना है। तो जब तक आप बेचने के ऊपर रहोगे, आपको चैलेंजेस, रिजेक्शन आएगा, कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होने वाला। लेकिन जहां आपका फोकस आएगा लोगों की हेल्प करने पे कि मुझे लोगों की मदद करनी है, अपने आप आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगेगा। अपनी फैमिली को लेके, रिलेटिव्स को लेके, पड़ोसियों को लेके, हर इंसान को लेके आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट, कि आपको क्या करना है, आपको लोगों की मदद करनी है। एक टर्म आपको क्लियर कट मैं बता दूं जो मैं यूज करूंगा इस बीच में, उसे उस टर्म का नाम है ड्रॉपलेट। ठीक है, ड्रॉपलेट टर्म एक मैं यूज करूंगा। अच्छा, ड्रॉपलेट टर्म क्या होता है मैं आपको बता दूं, जो कि ऑब्वियसली आएगा कोविड में भी। आपको पता होगा कि कोविड जो है वो ड्रॉपलेट से फैल रहा है। ठीक है, अच्छा, ड्रॉपलेट क्या होता है? जो कोविड का जो वायरस होता है, आप ये चीज समझिएगा कि कोविड का जो वायरस है वो अकेले हवा में तैरता नहीं है। वो वायरस बहुत छोटा होता है, तो वो अकेले हवा में तैरता नहीं है, वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में तैरता है। अच्छा, ड्रॉपलेट कहाँ से ट्रांसमिट होते हैं? ये ड्रॉपलेट जो है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में जाते हैं। यानी मुझे अगर कोविड है, मुझे अगर जो है कोविड है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, जब मैं बात करता हूँ तो बात करते समय ही आपके मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलता है। बहुत सारे लोगों के मुंह से आप देखते होंगे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, पानी जो है छोटे छोटे जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। अच्छा, कुछ जो होते हैं वो दिखाई देते हैं, जो बड़े होते हैं साइज में। कई सारे ड्रॉपलेट्स दिखाई बिल्कुल नहीं देते हैं, जो छोटे होते हैं, और उन्हीं ड्रॉपलेट से ज्यादा खतरा होता है। क्योंकि जो आपको दिखाई देते हैं उनकी एक तयशुदा सीमा होती है, वो बहुत दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकते। जो दिखाई देते हैं वो थोड़े दूर पे ही जाके सेटल हो जाते, गिर जाते हैं। लेकिन जो दिखाई नहीं देते हैं उनकी सीमा ज्यादा होती है, वो ज्यादा दूर तक ट्रैवल करते हैं, वो हवा में ट्रैवल करते हैं। तो इस वजह से जो है वो ड्रॉपलेट्स जो है, उसी की वजह से कोविड जो है वो फैलता है। ठीक है, तो ये ड्रॉपलेट जो है आप ध्यान रखिएगा किसे कहते हैं। अब आपको ड्रॉपलेट एटलीस्ट समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। ठीक, अब जो है थोड़ा सा कुछ चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे। अगर मैं डायरेक्टली आ जाऊंगा तो देखो बहुत सारे लोगों को बहुत चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो इसमें सीधे सवाल जवाब पे नहीं आ रहा, कुछ चीजें मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों ने सेशन अटेंड किया हो प्यूरीफायर का, कुछ लोगों ने नहीं किया हो। जिन्होंने किया है दोबारा से रिकॉल हो जाएगा, जिन्होंने नहीं किया है आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो चलिए मैं अपनी स्लाइड जो है वो शेयर करता हूँ, कोशिश करता हूँ। ठीक है, सुमित जी ये दिख रहा है आपको स्लाइड? स्क्रीन शेयर हो रही है अभी, अभी दिख नहीं रहा, शेयर हो रही है। आ गया सर, आ गया, चलिए ओके। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको दिख रहा है, ये आप लोग अपने कॉपी पे लिख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये हमारे एयर प्योरीफायर का मॉडल नंबर है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है मॉडल नंबर FPJ30MB। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, क्या स्क्रीन फुल हो सकती है? मैं फुल कर देता हूँ। ठीक है, अब दिख रहा है? अभी सर फुल तो नहीं हुआ है, ये भी सब फुल लोगों नहीं को हुई है? जूम करना अच्छा अच्छा, एक मिनट, ये अब कर दिया मैंने। अब ठीक है? है। हाँ नाउ ओके। हाँ ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे मॉडल नंबर है, ये FPJ30MB। ठीक है, दिस इज द मॉडल नंबर, क्योंकि शार्प जो है वो बहुत सारे एयर प्योरीफायर बनाता है, तो रेस्पेक्टिवली हमारे पास जो एयर प्योरीफायर है उसका ये नंबर है। ठीक है, तो इसे आप लिखें, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपका मॉडल नंबर क्या है, कौन सा नंबर है, क्या है। ठीक है, तो आप ये क्लियरली इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक, अब सबसे पहला जो सवाल आता है कि ये एयर प्योरीफायर किन किन लोगों के लिए है, मतलब कौन कौन सी जगह पे हम इसे जो है वो सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे हम इसको जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो आते हैं इंडिविजुअल डॉक्टर्स। ठीक है, इंडिविजुअल डॉक्टर्स कौन होते हैं? देखो, इंडिविजुअल डॉक्टर्स वो होते हैं जो कि डेंटिस्ट होते हैं। आपके अगल बगल जान पहचान में कुछ डेंटिस्ट होंगे। पीडियाट्रिक्स होंगे, पीडियाट्रिक्स जो है वो होते हैं बच्चों के डॉक्टर। ठीक है, पीडियाट्रिक जो है वो बच्चों के डॉक्टर को कहा जाता है। गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि वुमेन्स के डॉक्टर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो क्लिनिक होती है
उसका एरिया जो है वो तकरीबन 150 स्क्वायर फीट का होता है, ठीक है। 150 स्क्वायर फीट का उनका एरिया होता है। अब आपको ये समझना है कि हमारा जो प्यूरिफायर है वो जो एरिया कवर करता है वो एरिया है तकरीबन 220 स्क्वायर फीट, ठीक है। हमारा जो प्यूरिफायर है वो 220 स्क्वायर फीट का एरिया जो है वो कवर करता है, राइट। तो ये जो डॉक्टर्स हैं, स्मॉल ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स, होटल्स और स्मॉल बिजनेसेस, ठीक है, इन सब जगह पे हम अपना प्यूरिफायर जो है उसे आप रिकमेंड कर सकते हैं लोगों को। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट इमेज, ठीक है। अब पहला सवाल ये है कि जो डेंटिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट से हम कैसे बात कर सकते हैं, ठीक है। जो एक एक जो सवाल होगा मोस्टली लोगों का कि भाई अगर कोई डेंटिस्ट है, मान लेते हैं कि हमारी जान पहचान में कोई डेंटिस्ट है, राइट, तो उस डेंटिस्ट से हम कैसे बात कर सकते हैं। देखो, कोई भी अगर आपकी जान पहचान में कोई भी डेंटिस्ट आता है, ठीक है, यानी कोई भी इंसान जो डॉक्टर है, जो डेंटिस्ट है, उसकी डेंटिस्ट वाली क्लिनिक है, ठीक, तो सबसे पहला देखो डेंटिस्ट को खतरा क्या होता है कि डेंटिस्ट जो है वो यूजली माउथ पे ऑपरेट करता है, मुंह पे ऑपरेट करता है, समझ रहे हो। तो आप उनसे बात कर सकते हो कि सर जब आप मुंह पे ऑपरेट करते हैं तो मुंह पे क्या होता है कि वो जो स्प्रे मारते हैं ना, उस स्प्रे की पावर बहुत ज्यादा होती है। तो क्या करता है कि मुंह से जितने भी जो होता है वो बाहर निकाल देता है, राइट। बहुत स्पीड से स्प्रे मारता है, सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। तो भाई कोई भी अगर हवा तेजी से मुंह पे पड़ेगी तो मुंह से जो भी चीजें हैं वो बाहर आएंगी। तो क्रॉस इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा रहता है, मतलब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि वो हवा में फैल जाता है। तो डेंटिस्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है एयर प्योरीफायर, ठीक है। और डेंटिस्ट का जो एरिया होता है वो एरिया हार्डली 150 स्क्वायर फीट का होता है, यानी 150 स्क्वायर फीट का उसका रूम होता है जहाँ पे वो ऑपरेट करते हैं। तो आराम से जो है वो एक एयर प्योरीफायर जो है वो डेंटिस्ट को आप रिकमेंड कर सकते हो क्योंकि वो काम ही उसी में कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा खतरा उन्हें होता है, ठीक। उसके बाद आते हैं स्मॉल ऑफिसेस, जो भी स्मॉल ऑफिसेस हो गए जैसे एडवोकेट के, सीए के, इन सबको भी आप रिकमेंड कर सकते हो, ठीक। फिर कोई भी हॉस्पिटल हो गया जिसका 50 से 100 बेड है, उनसे आप बात कर सकते हो, ठीक। अब जैसे कोई भी हॉस्पिटल हो गया, जो कि हॉस्पिटल में भी दो हॉस्पिटल होते हैं, एक होता है कोविड केयर और एक होता है जनरल केयर। कोविड केयर मतलब जहाँ कोविड के पेशेंट होते हैं, जनरल केयर जहाँ जनरल नॉर्मल नॉर्मल पेशेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो, उनको जब आप किसी हॉस्पिटल वाले से बात कर रहे हो तो उसको समझाना सबसे ज्यादा जरूरी है, उसको आपको बात करना सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो पेशेंट रूम के लिए रिकमेंड करे। क्योंकि मान लेते हैं कोई भी पेशेंट है, उसे कोई बीमारी थी, ठीक, अब वो हॉस्पिटल में गया। अब आपको एक वर्ड पहले मैं समझा दूं, क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है, ठीक है। एक वर्ड लिख लो, क्रॉस इन्फेक्शन, ये वर्ड यूज करना। देखो, 2-3 वर्ड मैं क्यों समझा रहा हूँ, उसका मतलब समझने से ज्यादा याद करना है, क्योंकि जब आप किसी से भी बात करोगे तो आपको इन वर्ड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छा, क्रॉस इन्फेक्शन अब क्या होता है। क्रॉस इन्फेक्शन का सिंपल मतलब होता है कि मान लो कोई एक इंसान इन्फेक्टेड है, यानी किसी एक इंसान को एक बीमारी है, वो हॉस्पिटल में गया। अब हॉस्पिटल में और भी बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको अलग अलग बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो अब वो जो बीमारियां हैं वो भी, क्योंकि वो एरिया है, वहाँ हवा में वो बीमारियां भी फैल रही हैं, साथ में इसकी भी बीमारी है, तो उसको अपनी बीमारी तो है ही, उसके साथ में दूसरे की भी बीमारियां लग जाएंगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्रॉस इन्फेक्शन, यानी दूसरे का भी इन्फेक्शन लग गया, ठीक है। तो मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं उनके रूम में बहुत ज्यादा जरूरी होता है एयर प्योरीफायर, ताकि उनको क्रॉस इन्फेक्शन से जो है वो बचाया जा सके, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आफ्टर देखो, क्रॉस इन्फेक्शन के बाद अब होटल की बात आ गई। सबसे बड़ा जो सवाल होता है हमारे पास में कि सर हम किसी होटल वाले को, या कोई भी इंसान जिसका होटल है, रेस्टोरेंट है, उसको हम कैसे बताएं, ठीक है। एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि हम कोई भी होटल वाले को कैसे रिकमेंड कर सकते हैं। तो देखो, होटल वालों को हमें देनी है एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जब आप किसी भी होटल वाले से बात करेंगे तो आप उससे एज अ बिजनेस प्रपोजल, बिजनेस अपॉर्चुनिटी बात करेंगे, ठीक है। आपको उसको ये बताना है कि सर आई एम गिविंग यू अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको उसको कैसे देना है, देखो आपको सिंपल उससे बात करनी है, ठीक है, कि मान लेते हैं कि उसने एयर प्यूरिफायर अपने रूम्स में लगवा लिए, और जब भी कोई गेस्ट उसके पास आता है, जब भी कोई आता है, तो वो पर रूम का मिनिमम एक्स्ट्रा बोल दे कि सर अगर आप एयर प्यूरिफायर वाला रूम लेते हो तो आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा पड़ेंगे, ठीक है। 100 रुपए कोई बहुत ज्यादा अमाउंट तो है नहीं, राइट।
अब जब 100 रुपए इंसान एक्स्ट्रा जो है वो अफोर्ड कर सकता है, तो हर इंसान अब एक दिन का अगर 100 रुपए है तो एक महीने का कितना हो गया, 3,000 के अराउंड हो गया। सही कह रहा हूँ? तो 3,000 रुपए एक महीने का हो गया, तो ऑलमोस्ट जो है अगर मान लेते हैं वो 70% भी ऑक्यूपाई करता है, मतलब कि मान लेते हैं कि 30 दिन में से 20 दिन भी उसका कमरा बुक होता है, तो भी 2,000 रुपए महीने के हो गए। ठीक है, और उस हिसाब से अगर वो 7 से 8 महीने में बहुत आराम से जो उसका प्यूरिफायर का कॉस्ट है वो निकाल सकता है। ठीक है, तो 7 से 8 महीने में निकाल लिया, बाकी उसका प्रॉफिट है। ठीक है, 7 से 8 महीने बाद जो है वो उसका प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है, तो ये वो एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी ले सकता है, क्योंकि आज के टाइम कोई भी इंसान जो है 100 रुपए के लिए कोई एयर प्योरीफायर वाला रूम जो है वो मना नहीं करने वाला। वो ये नहीं बोलेगा कि नहीं 100 रुपए रख लो भाई, मेरे को प्योरीफायर वाला रूम नहीं चाहिए। हर इंसान को उस चीज की समझ में आ रही है। ठीक, तो ये आप उसे एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे सकते हो, ताकि वो इंसान कन्विंस हो जाए एयर प्योरीफायर लेने के लिए। तो उसको आपको उसको समझाना पड़ेगा कि सर ये आपके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है। 7 महीने 8 महीने में आपका जो पूरा प्योरीफायर का पैसा है वो तो निकल जाएगा। अब उसके बाद क्या करना, उसके बाद फिर सर आप उसके थ्रू भी अर्निंग कर रहे हो। ठीक है, एक रूम आप सोचो ना कि अगर एक रूम इनमें प्योरीफायर लगाता है, एक रूम से 2,000, उसके लोगों होटल्स में 10-10 रूम होते हैं, 20-20 रूम होते हैं, 10 रूम से 20,000 की इनकम, 7 महीने बाद उसका 20,000 का प्रॉफिट पर मंथ हो रहा होगा। ठीक है, तो ये आप जो होटल्स हैं, जिनके भी होटल्स हैं, उनको समझा सकते हो एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज नेक्स्ट? ओके, वी आर क्लियर होटल्स। ठीक है, हाँ। अब सवाल जो है, बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं, पीपल थिंक ऑफ सेवरल रीजंस फॉर नॉट बाइंग एन एयर प्योरीफायर। बहुत सारे लोगों के अलग अलग सवाल होते हैं कि भैया एयर प्योरीफायर जो है मुझे क्यों नहीं लेना। तो इसका एक एक करके मैं आपको जवाब देता हूँ कि इसका क्या आप जवाब दे सकते हो। ठीक है, सर प्लीज इसको जूम कर दीजिए। तो मैं उसको बड़ा वो कर देता हूँ। ओके, सो अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो मोस्टली जो सवाल होते हैं, इट इज एक्सपेंसिव, कांट अवॉइड पॉल्यूशन व्हेन गो आउट, आवर एसी आल्सो प्यूरिफाइज इंडोर एयर, हाउ डू वी नो इट्स वर्किंग, वी डोंट नीड इट। हिंदी में अगर बताऊं तो सबसे पहला तो ये होता है कि ये बड़ा महंगा है। ठीक है, दूसरा ये होता है कि मेरी इम्यूनिटी जो है वो जब कमजोर हो जाएगी तब हम लेंगे। तीसरा एक है कि एसी जो है वो भी साफ कर देता है अंदर की हवा। और चौथा है कि कांट अवॉइड पॉल्यूशन व्हेन गो आउट, मतलब कि अंदर तो चलो ठीक है, पॉल्यूशन जो है मैं नहीं है, लेकिन बाहर में जाऊंगा तो वहां कैसे पॉल्यूशन से बचूंगा। ठीक, तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा जो है वो आंसर मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज जो आपको है, एक क्वेश्चन जो है वो, उसमें एक क्वेश्चन का मैं सबसे पहले जवाब देता हूँ कि ये जो है ये एसी जो है वो हमारे अंदर की हवा प्यूरिफाई करती है। तो सबसे पहला इसका जो जवाब है वो क्लियर कट जवाब ये है कि एसी आपके अंदर की हवा को प्यूरिफाई नहीं करती। ठीक है, टू बी प्रिसाइज, एसी क्या करता है, वो आपके हवा को कूल करता है, और वो बार बार उसी हवा को घुमाता रहता है। ठीक है, यानी आपके जो रूम की हवा है वो हवा बार बार घूमती रहेगी और उसी हवा को वो ठंडा करता रहेगा। तो अब जैसे इससे फर्क क्या पड़ता है, देखो इससे मैं आपको बताता हूँ कि जो अगर आपका रूम ओपन है, ठीक है, आपके रूम में कोई इंसान आया, उसको जो है वो मान लेते हैं बीमारी थी। ठीक है, अगर उसको मान लेते हैं कि कोरोना वायरस था। अब कोरोना वायरस उस इंसान को था, वो आपके घर में आया, वो आपके घर में आके वो बैठ गया। ठीक, तो जब घर में वो बैठा, अब रूम ओपन होता है तो एयर बाहर निकलता है। ठीक है, एयर जाता है, लेकिन जब ब्लॉक है कहीं तरह से, तो वो जो एयर है वो घुमाता रहेगा बार बार। तो जो वायरस है, वायरस का जो ड्रॉपलेट है वो उसी हवा में घूमता रहेगा। ठीक है, एसी में जाएगा फिर वापस घूमेगा, तो उससे मैक्सिमम चांसेस होते हैं किसी ना किसी को कोविड होने के, या कोई भी इन्फेक्शन होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो इसलिए एसी में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, क्लियर है। बाकी धीरे धीरे बाकी जो पॉइंट्स हैं वो आपको मैं बता देता हूँ, उससे पहले एक फोटो जो है इसकी ले लेना आप लोग। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इस वाले की नहीं, दूसरा वाला स्लाइड, हाँ इसकी फोटो ले लो। ठीक है, कि मुझे जो है वो एयर प्योरीफायर रिकमेंड किसको करना है। अब इंसान आपको चाहे जितनी दिक्कत बताए, सबसे पहले हमें क्या करना है, उसकी नीड पकड़नी है।
ठीक है, फर्स्ट क्या है, रिकॉग्नाइजिंग द नीड। तो सबसे पहले क्या करना है, उसको ये फोटो, इस फोटो के अकॉर्डिंग आपको उससे पूछना है कि एक बात बताओ, अच्छा आपके घर में क्या किसी को जो है साइनाइटिस है? साइनाइटिस मतलब नाक ब्लॉक होना, बहुत सारे लोगों को खराटे आते हैं या नाक बंद रहती है। ठीक है, बहुत सारे लोग, ये कुछ सिम्टम्स है, मैं बता दे रहा हूँ, नॉर्मली आप ऐसे ही पूछ सकते हो। ठीक है, कि बहुत सारे लोग जब सुबह उठते हैं तो उन्हें छींक आती है, जुकाम हो जाता है, गले में खराश होती है, उनके सर दर्द होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग सुबह उठते हैं तो सर दर्द बहुत होता है उनको। ठीक है, अस्थमा या एलर्जी की प्रॉब्लम होती है उनको। ठीक, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, थ्रोट इन्फेक्शन, ये वही हिंदी भाषा में मैंने समझा दिया। ठीक है, तो अब आपको उनको सबसे पहले तो ये समझाना है कि ये जो आपकी समस्या है, ठीक, ये समस्या जो है, ऑब्वियस सी बात है, ये समस्या तो दूर होने नहीं वाली है। और इस समस्या का जो मेन कारण है, वो मेन कारण क्या है? वो मेन कारण है हवा। ठीक है, इसका जो मेन प्रेसाइज जो कारण मैं अगर आप बताऊं, जो आप उनको बता सकते हो कि सर इसका मेन कारण हवा है, और इसके लिए कहीं ना कहीं से तो आप दवा ले ही रहे होंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं से आप इसके लिए अगर दवा चला रहे हैं या इसके लिए आप दवा ले रहे हैं, तो वो दवा क्या करेगा? वो दवा बेसिकली कुछ नहीं करेगा, वो दवा सिर्फ उस टाइम के लिए आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, वो लंबे वक्त के लिए आपकी हेल्प नहीं करने वाला। और जो भी एलोपैथिक दवा आप यूज करते हैं, वो क्या करता है, लॉन्ग टर्म में उसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो आई होप इसकी फोटो आपने ले ली है। तो सबसे पहले आपको इसकी नीड के बारे में बात करना है, इसके अकॉर्डिंग आपको सामने वाले से नीड पता चल जाएगी। ओके, नाउ कमिंग टू दिस थिंग, इसमें जो बेसिक, जैसा मैंने बताया कि जो आपका छींकना होता है, जैसे लोगों को छींक आती है, वो आप पूछ सकते हो। नाक बंद होती है, नाक जम जम जाती है जैसे हम कहते हैं, या फिर गला खराश होती है, ये सारे सिम्टम्स जो हैं, ये इसी के होता है। अच्छा, ये सारे सिम्टम्स क्या करते हैं, ये सारे सिम्टम्स क्यों होते हैं, ये थोड़ा सा बता देता हूँ। ये सारे सिम्टम्स देखो इसलिए हो रहे होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी जो है, वो खुद से एक इम्यूनिटी डेवलप करती है। समझ में आ रहा है? खुद से मतलब खुद से। अब जैसे ऑब्वियस सी बात है, आप जो सांस ले रहे हैं वो पॉल्यूटेड है, तो हमारी जो नाक है, हमारी बॉडी, हमारी इम्यूनिटी जो है, वो अपने आप नाक को बंद करना शुरू कर देगी, ताकि जो गंदगी है वो हमारी बॉडी के अंदर ना जाए। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे अगर वो भी कंट्रोल नहीं होगा, उसके बाद क्या होता है, बहुत लोगों को अस्थमा अटैक आता है। ठीक है, अटैक्स आते हैं, तो वो अस्थमा अटैक क्यों आता है? वो भी हमारी बॉडी का एक तरीका है इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी को जो है वो दिखाने का। राइट, लेकिन उसके बाद फिर चीजें जो है वो आपके हाथ से निकल जाती है। ठीक है, तो हमारे पास एक सर्टिफिकेशन है, वो सर्टिफिकेट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एलर्जी यूके का सर्टिफिकेट है। ठीक है, ये वो सर्टिफिकेट है जो कि हमारे पास मौजूद है, और जितने भी जो डॉक्टर्स हैं, उन सबको इस सर्टिफिकेट के बारे में पता होता है। जितने भी जाने माने डॉक्टर्स होते हैं, उन सबको इस सर्टिफिकेट के बारे में पता होता है, एलर्जी यूके। ठीक है, सेल ऑफ अप्रूवल का सर्टिफिकेट है शार्प के पास। अब कोई अगर पूछ लेता है कि आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है, तो आप बता सकते हो कि भाई साहब हमारे पास एलर्जी यूके का सर्टिफिकेट है। ठीक है, ये डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर को अगर बताना है तो डॉक्टर्स को आप बता सकते हो, नॉर्मल इंसान को पता ही नहीं होता एलर्जी यूके क्या सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, 128 पन्ने का सर्टिफिकेट है, जो इस सेशन के बाद जो है वो मैं डाल दूंगा ग्रुप्स में, आप लोग देख लेना। 128 पन्ने के करीब करीब का जो है वो सर्टिफिकेशन है। ठीक है, अब क्या है, हाउ डू वी नो वेदर एयर प्योरीफायर इज वर्किंग? ठीक है, ये जो है कि भैया एयर प्योरीफायर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक, तो जब आप एयर प्योरीफायर लगाओगे तो अपने आप 7 से 10 दिन में 50% जो है वो रिड्यूस हो जाता है एलर्जी अस्थमा सिम्टम्स। रिड्यूस मॉर्निंग एलर्जी, सोर थ्रोट, यानी अगर आपका गला जो है, नाक बंद रहती है, गले में खराश रहती है, तो अपने आप 3 से 4 दिन में आपको रिजल्ट दिखने लगता है। ये बाद का प्रोसेस है कि मतलब आप लगाने के बाद आपको क्या बेनिफिट होता है। एक चीज जो हमारे पास है वो होता है प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी। अब ये जो मेन चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी कि प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी क्या होती है। अच्छा, इसको क्यों समझना है? क्योंकि और किसी प्यूरीफायर में नहीं होता। ठीक है, प्लाज्मा क्लस्टर जो टेक्नोलॉजी है वो एक्चुअल में शार्प का ही पेटेंट है, तो किसी और के पास प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी नहीं मिलती। अभी आपको पता होगा प्लाज्मा की बहुत ज्यादा जरूरत हो रही है। ठीक है, तो ये जो है, दिस इज अ नेचुरल वे, ये नेचुरल तरीका होता है। ये नेचुरली जो है वो प्लाज्मा क्लस्टर जो है वो डेवलप करता है। ठीक है, प्लाज्मा डिस्चार्ज जो होता है ये इसमें नेचुरली होता है। ये नेचुरली फ्रेश एयर डालता है इंडोर में। ठीक है, न्यूट्रलाइज करता है। समझ में आ गया? प्लाज्मा क्लस्टर, सिंपल भाषा में इतना समझो कि प्लाज्मा क्लस्टर जो है वो सिर्फ हमारे पास है, यानी सिर्फ शार्प के पास है, और किसी के पास प्लाज्मा क्लस्टर होता नहीं है। और प्लाज्मा क्लस्टर की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके बाद फिर दूसरी चीज जो आपको समझनी है वो ये समझनी है कि शार्प एयर सक्शन जो है वो क्या होता है। अब ये भी समझ लो, ये भी सिर्फ हमारे पास है,
मैं आपको सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत जो है वो ज्यादा गणित में नहीं जा रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पॉजिटिवली बता दूं, पॉजिटिव पॉइंट जो हम सामने वाले के रख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये एयर सक्शन क्या होता है, इसका एक वीडियो दिखा देता हूँ तो आसानी से समझ में आ जाएगा आपको, व्हाट इज दिस एयर सक्शन। अब इस वीडियो को ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा एयर सक्शन क्या होता है। देखो ये ग्राफ छोड़ दो, खैर। दोस्तों, एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि एक एयर प्योरीफायर में एयर फ्लो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा सिस्टम ऑन है, और बाकी कंपटीशन के केस में क्या होता है कि हवा ऊपर की तरफ फेंकता है या 360 डिग्री सर्कुलेशन को क्लेम देते हैं, जिससे हवा ऊपर की तरफ जाती है, जिससे क्या होता है कि पूरे रूम में सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता। जो कि आप इससे देख सकते हैं कि हवा तो निकल रहा है इसके अंदर से, लेकिन ये फैन की कोई मूवमेंट नहीं है, जिससे हमें ये पता लगता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलेशन नहीं है, एक पर्टिकुलर एरिया में ही इसका सक्शन और एयर फ्लो हो सकता है। अब हम इस बटन को ऑन करते हैं, जिससे कि शार्प के यूनिक एयर फ्लो सिस्टम ऑन हो गया है, जिससे कि आप ये देख सकते हैं कि एयर का जो एंगल है वो एंगल हमारा चेंज हो गया है, और इमीडिएटली इस पंखे का मूवमेंट शुरू हो गया है, जिससे ये प्रूव होता है कि हमारे जो 20 डिग्री एयर फ्लो जो कहा जाता है वो एक इफेक्टिव सर्कुलेशन पूरे रूम के अंदर देता है, दूसरे ब्रांड से बेटर है, और हर एक कोने कोने से हम इम्प्योरिटीज को खींच के ला सकते हैं। और हमारे प्लाज्मा क्लस्टर भी, जो एक एक्टिव प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है, कोने कोने में प्लाज्मा क्लस्टर को भी पहुंचा सकते हैं। थैंक यू। ओके, सो ये क्लियर हुआ आपको कि ये क्या करता है, राइट। तो आई थिंक यू गॉट दिस कि भैया ये जो है वो क्या हमारे साथ काम करता है। एक्चुअल में हमारे पास जो है वो उसका पेटेंट है 20 डिग्री एंगल का, जो किसी भी एयर प्योरीफायर में, बाकी एयर प्योरीफायर में और हमारे में ये डिफरेंस है कि बाकी एयर प्योरीफायर सीधे हवा ऊपर डालते हैं, ठीक है, लेकिन अपना वाला जो है वो क्या करता है, 20 डिग्री पे डालता है। तो इसका हमारे पास पेटेंट है, ठीक। तो ये आपके पास एक प्लस पॉइंट है जो आप लोगों को समझा सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं, बहुत सारे लोगों का ये रहता है, ठीक, कि ये जो है, जो आपने हमें जो प्रोडक्ट दिया है, इसकी चाहो तो फोटो ले लेना। रुक जाओ, इसको बड़ा कर देता हूँ, फिर आप इसकी फोटो ले लेना। हाँ, ओके। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी कि बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि आप जो प्योरीफायर बेच रहे हो हमें 18,500 में, वो फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है 13,000 में, 12,000 में, ठीक है, 14,000 में मिल रहा है, तो हम आपसे क्यों लें, ठीक। तो यहाँ पे आप एक चीज देख लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट नोट, मॉडल नंबर इतना इज एक्सक्लूसिवली सोल्ड थ्रू द डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क ऑफ वेस्टीज। Buying or selling this model or e-commerce portals are unauthorized and no warranty is applicable on such transaction। तो यार ये आपको सामने वाले को दिखा देना है कि भाई साहब, अगर आप किसी भी ई कॉमर्स साइट से खरीदते हो, फ्लिपकार्ट से खरीदोगे, अमेजोन से खरीदोगे, तो आपको कोई भी वारंटी जो है वो नहीं मिलने वाली, ठीक है, क्लियर है। एक फोटो और आप ले सकते हो, जो कि जिनके भी पास प्यूरिफायर है, ठीक है, उनके प्यूरिफायर के साथ उनको एक वारंटी कार्ड मिलता है, समझ में आ रहा है। उस वारंटी कार्ड में भी ये लिखा हुआ है, ठीक है, उस वारंटी कार्ड में भी क्लियरली लिखा हुआ है कि भैया ये जो है, दिस इज टू बी सोल्ड थ्रू, ये आप सिर्फ इसके थ्रू ही बेच सकते हो, ठीक है। इसमें ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन एक्सक्लूसिव इसमें लिखा हुआ है, एक्सक्लूसिवली ब्रॉड थ्रू वेस्टीज, ठीक है। ये वारंटी कार्ड पे भी लिखा हुआ है, डब्बे पे भी लिखा हुआ है, जिसके पास प्यूरीफायर है वो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई इंसान बोल दे कि भाई फ्लिपकार्ट से खरीद लूँ, अमेजोन से खरीद लूँ, तो आप उसको ये बोल सकते हो। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है, अगर कोई इंसान आपसे पूछता है कि एयर प्योरीफायर की स्पीड क्या है, ठीक है, भाई कितना स्पीड पे काम करता है, कितनी जल्दी प्योरीफाई कर देता है, तो आपको उसको बताना है कि भाई ये 12 स्क्वायर फीट पर मिनट की स्पीड पे काम करता है, ठीक है। 12 स्क्वायर फीट पर मिनट मतलब कि 5 मिनट लेता है ये 60 स्क्वायर फीट के कमरे को साफ करने में, ठीक है।
60 स्क्वायर फीट के कमरे को साफ करने में 5 मिनट लेगा और लगभग 100 स्क्वायर फीट के कमरे को साफ करने में 8.5 मिनट लेगा। ठीक है, ऑन एन एवरेज ये कितनी जल्दी रूम साफ कर देता है। क्लियर है, ये लिख लिया आपने। इसके बाद आते हैं अगले पे, हैपा फिल्टर, कार्बन फिल्टर क्या होता है। ठीक है, ज्यादा देखो डीप में नहीं जाएंगे, बेसिक ऊपर ऊपर से चीजें मैं कोशिश कर रहा हूँ बता दूं आपको जो आपके काम आ जाए। हाँ ये जरूरी है, बता देता हूँ, कोविड का टाइम है तो ये जरूरी है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इसमें देखो आपको समझना पड़ेगा कि हमारा जो बाहर वाला जो जाली होता है जो लगा होता है, ठीक, वो जो है वो 10 माइक्रोन का पार्टिकल पकड़ लेता है। अच्छा माइक्रोन क्या होता है, चलिए ये मैं समझा देता हूँ, इसे लिख लेना कि माइक्रोन क्या होता है। ठीक है, माइक्रोन जो है वो डस्ट पार्टिकल को नापने का तरीका है। ठीक है, यानी मान लेते हैं हमारा जो बाल है, ठीक है, हमारा जो हेयर है, वो हेयर जो है वो अराउंड 10 माइक्रोन के आसपास होता है, आप समझ लेना। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रोन कितना होता है। ठीक, अब जो है जो हमारा कार्बन फिल्टर है और हेपा फिल्टर है। ठीक, अब हेपा फिल्टर जो है इट कैप्चर्स 99.9% अप टू 0.03% माइक्रोन। ठीक है, अब 0.03% माइक्रोन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो कोविड का जो वायरस है, ठीक है, कोविड का जो वायरस है वो एक्चुअल में ड्रॉपलेट फॉर्म में जाता है, वो कभी भी अकेले नहीं जाता। ठीक है, वो ड्रॉपलेट में ही जाएगा और ड्रॉपलेट में जब वो जाता है तो उसकी जो साइज है वो 0.3 माइक्रोन से ज्यादा हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो मतलब कि हमारा जो फिल्टर है वो क्या करता है, वो उस फिल्टर में फंस जाता है। जो हैपा वाला फिल्टर है उसमें वो 0.3 माइक्रोन फंस जाता है और हमारा हैपा फिल्टर जो है वो एंटी बैक्टीरियल है, तो इसलिए वो वायरस जो है वो उसी में खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारा फिल्टर एंटी बैक्टीरियल भी है। ये समझ लेना, फिर उसमें बिठा के नहीं रखता, वो उसको खत्म भी कर देता है बिकॉज ऑफ एंटी बैक्टीरियल। ओके, तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी और ये सब तो मैं बता चुका। चलो अब आते हैं, वो आते हैं क्वेश्चंस पे, अब आते हैं सवालों पे कि बेसिकली लोगों के सवाल क्या होते हैं और उसका हम क्या जवाब दे सकते हैं। तो सवाल जवाब बेसिक है, कोई ज्यादा सवाल नहीं आएंगे लेकिन फिलहाल आ सकते हैं। हाँ, एक सवाल ये आता है कि मान लेते हैं किसी ने खरीद लिया है, ठीक है, और घर लेके चला गया है और उसने जो है तकरीबन 4-5 महीने तक चलाया नहीं, तो उसकी वारंटी जो है वो कब तक मानी जाएगी। ठीक है, यानी बेसिकली वारंटी पीरियड जो है वो एयर प्योरीफायर का कब से कब स्टार्ट होता है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि एयर प्योरीफायर के केस में इंसान जब परचेज करता है तभी से उसका वारंटी पीरियड शुरू हो जाता है। ठीक है, और वाटर प्योरीफायर के केस में वो तब शुरू होता है जब वो इंस्टॉल करता है उसे। यानी आप अगर वाटर प्योरीफायर ले गए हो, उसके बाद जब आप इंस्टॉलेशन करोगे, कॉल करके इंस्टॉल करवाओगे, तब से उसकी वारंटी शुरू होती है। एक और सवाल होता है, एक और सवाल ये होता है कि मान लेता हूँ कि मैंने खरीदा है और मैंने खरीद के किसी और को दे दिया, ठीक है, तो उस केस में वारंटी कैसे मिलती है। ठीक, तो उस केस में भी देखो कोई ऐसा नहीं कि आपको टोल फ्री नंबर पे कॉल करना मैंडेटरी जरूरी नहीं होता। अगर आपने उसको खरीदा है, आपके पास उसका इनवॉइस है, तो जो इनवॉइस है वही माना जाता है वारंटी के लिए, चाहे वो किसी के पास भी हो। अगर मान लेते हैं आपने खरीद के किसी को दे दिया है और उसके साथ कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, स्क्रीन नहीं चल रही है, बस बातें सुनते रहिए मेरी। ठीक है, अगर जो है उसके साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल ये काम करना है, अपना इनवॉइस दे देना है। इनवॉइस वो जाके देगा तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप जो है वो कॉल कर रहे हैं। ओके, सेकेंड जो क्वेश्चन है कि हाँ, एक सवाल ये आता है कि जो फिल्टर जो है वो हम साफ करते हैं, ठीक है, तो फिल्टर अगर हम साफ कर रहे हैं तो हम, बहुत सारे लोग खुद से साफ कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको ये चीज भी बता दूं कि कंपनी की तरफ से साल में आपको एक बार डीप क्लीनिंग का ऑप्शन मिलता है। अच्छा, ये डीप क्लीनिंग क्या होता है? डीप क्लीनिंग ये होता है कि अक्सर जब हम फिल्टर साफ करते हैं तो कई बार फिल्टर जहां से हवा निकालता है उधर से भी कुछ चीजें चली जाती हैं, ठीक है, या नॉर्मल अंदर भी चली जाती हैं, तो उसको हम साफ नहीं कर सकते। तो कंपनी जो है वो आपको वारंटी पीरियड में फ्री देती है, डीप क्लीनिंग का ऑप्शन देती है। पूरे साल में एक बार आप फ्री में करा सकते हो, उनका कोई भी बंदा आएगा आपके घर में और वो फ्री में जो है वो क्लीनिंग कर देगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है जो आप लोग याद रख सकते हो। ई कॉमर्स वाला मैंने आपको बता दिया कि ई कॉमर्स पे जो लोग बेचते हैं अंडर प्राइस, उस पर कोई वारंटी नहीं है, कुछ नहीं है, आप उन्हें बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है
हाँ, कोविड-19 का जो बैक्टीरिया, अच्छा बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये कोविड को कैसे रोकता है। तो अभी मैंने आपको समझाया कि कोविड को रोकने के लिए क्या होता है कि देखो, कोविड का जो बैक्टीरिया है, यानी जो कोविड का वायरस होता है, उसकी वैल्यू होती है 0.125 माइक्रोन। ठीक है, टू बी प्रेसाइज एकदम बता रहा हूँ, एकदम आपको बता रहा है 0.125 माइक्रोन। और लेकिन जो मैंने बताया कि वो अकेले तो हवा में जाता नहीं है, वो जाता है ड्रॉपलेट के साथ में, मतलब कि जो है कि बूंद के साथ में। तो जब बूंद के साथ जाता है तो वो हो जाता है 0.3 माइक्रोन का। ठीक है, माइक्रोन क्या होता है वो देखो, समझने में कोई जरूरत नहीं, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, बस इतना समझ लो कि वो होता है वो। राइट, जैसे हम चीजों को नापते हैं, जैसे दूरी को नापते हैं किलोमीटर से, वैसे ही माइक्रोन होता है। राइट, तो क्या होता है कि वो माइक्रोन, जैसे मैंने बताया कि वो माइक्रोन एयर प्यूरिफायर में फंस जाता है। ठीक है, और हमारा क्योंकि फिल्टर जो है HEPA फिल्टर, वो एंटी बैक्टीरियल होता है, तो उस वजह से उसी में खत्म हो जाता है। तो इसलिए ये कोविड के वायरस को रोकने में मदद करता है। और उसके अलावा जिनके पास भी प्यूरिफायर है, आप उनको इस टाइम जरूर रिकमेंड करना कि हर 15 दिन पे उनको अपना जो फिल्टर है उसको धूप दिखाना है। ठीक है, अगर धूप दिखाएंगे तो और ज्यादा जो है उसके चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। हर 15 दिन पे आप धूप दिखा सकते हैं उसे। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट, हाँ, एक ये है कि क्या बोलें कि इंटरेस्ट आए। ठीक है, अक्सर लोगों का ये रहता है कि सर मैं उससे क्या बात करूं कि उसका जो है इंटरेस्ट आए, उसका क्यूरोसिटी जनरेट हो। ठीक है, तो अब सवाल ये, हाउ टू अप्रोच, अप्रोच कैसे करना है। अब मैं आपको बताता हूँ अप्रोच कैसे कर सकते हो आप। ठीक है, अप्रोच करने के लिए सबसे पहला सिचुएशन ये है, सबसे पहला मान लेते हैं कि आपको पता चला कि आपका कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है। ठीक है, वो अस्थमा की दवा लेता है। राइट, उसके घर में फैमिली में किसी को अस्थमा है, वो नॉर्मली अस्थमा की दवा लेता है। ठीक है, हम एक सिचुएशन मान लेते हैं। ठीक है, तो मैं साथ में इनको ले लेता हूँ, सुमित जी को। ओके सुमित जी, अनम्यूट कर लो खुद को। यस सर। हाँ चलो ठीक है, मुझे इनका नंबर मिला है। राइट, मैं ये जो है ये मेरे लिए प्रोस्पेक्ट है। ठीक है, तो मैं उनसे बात करूंगा, कन्वर्जेशन करूंगा, आप देखना कि कैसे कन्वर्जेशन करते हैं। ठीक है, ओके। सो क्या मेरी बात सुमित जी से हो रही है? जी सर, जी से हो रही है आपकी बात। ओके, तो सुमित जी मैं आपको बताऊं कि विवेक जी ने मुझे आपका नंबर दिया था, और मुझे ये पता चला कि आप अपनी फैमिली में किसी के लिए शायद अस्थमा की जो है वो दवाएं लेते हैं। तो क्या मैं सही हूँ? हाँ हाँ चलो। जी जी सही है। अच्छा, 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 तो ये मैं पूछना चाहता था आपसे कि अस्थमा की दवा आप अपने लिए ले रहे हैं या अपने फैमिली, किसी फैमिली मेंबर के लिए ले रहे हैं? वो फैमिली मेंबर है, उनके लिए ले रहे हैं। अच्छा, फैमिली मेंबर के लिए। अच्छा, ये दवा जो है वो मैं जानना चाहता था कि ये दवा की फ्रीक्वेंसी क्या बढ़ रही है, मतलब कि फ्रीक्वेंटली जो है दवा के डोसेस बढ़ रहे हैं या कंट्रोल में है? कंट्रोल में भी है, कभी कभी बढ़ भी जाते हैं, लेकिन कभी कभी कंट्रोल में, दोनों मतलब कभी इस पे डिपेंड करता है कैसी सिचुएशन। अच्छा, अच्छा, उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं, सुमित जी इस मैं टाइम आपको पे बताऊं। ज्यादा हाँ, क्या कह रहे हैं? ज्यादातर जैसे इस टाइम पे कोविड है तो हम बोल सकते हैं इस टाइम पे थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत है, प्रॉब्लम। अच्छा, ठीक है, तो सुमित जी मैं समझ पा रहा हूँ। मैं आपको बताऊं सुमित जी, आपको भी ये चीज वैसे पता होगी कि ये जो एलोपैथिक दवाएं होती हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं, ये तुरंत आपको रिलीफ तो देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनका साइड इफेक्ट बहुत होता है। जी बात सही है राइट, आपकी। तो ये जो हम दवाएं दे रहे हैं, इनका इन फ्यूचर में जो है वो साइड इफेक्ट बढ़ सकता है। ठीक है, साइड इफेक्ट बढ़ता है। मैं आपको बताऊं सुमित जी, मैं भी एक हेल्थ एंड वेलनेस जो है प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, जो कि मैं हेल्थ एंड वेलनेस को प्रमोट कर रहा हूँ। तो मैं यही चीज आपको बताना चाहता था कि अस्थमा के जो भी आप मेडिकेशंस ले रहे हैं, ठीक है, उसमें मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, जिससे आप जो भी दवाएं ले रहे हैं, जो भी मेडिकेशन ले रहे हैं, वो 7 से 10 दिन के अंदर 50% कम हो सकती है। राइट, यानी आप जो है वो 50% उसको रिड्यूस कर जी सकते हैं। कैसे। तो इस बारे में मैं इसीलिए चाहता था कि इस बारे में बैठ के, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा क्लियर बात करना चाहता हूँ, तो इस बारे में हम बैठ के एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, या तो कॉल पे या फिर हम वीडियो कॉल पे जो है इस बारे में एक बार क्लियर बात कर लें, ताकि मैं आपको कुछ चीजें बता सकूँ। ओके, तो क्या इस बारे में आप ठीक है सर। कंफर्टेबल होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे, जब घर पे हमारे दिक्कत है और आप बता रहे थे, एक बार सुनने को आ जाता है, बिल्कुल मान सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है सुमित जी, आज शाम को 7 बजे जो है वो हम बैठते हैं एक बार, और मैं आपको जो है इस बारे में कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। आपको ध्यान रखना है, आपको प्रोडक्ट्स बोलना है, आपको एयर प्योरीफायर नहीं बोलना है। आपको ये नहीं बोलना कि एयर प्योरीफायर रिकमेंड करता हूँ, नहीं, आपको ये बोलना है कि मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स रिकमेंड करूंगा।
ठीक। और आपको ये बात बोलनी है कि मैं हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में काम करता हूँ। आपको क्या बोलना है, आई एम वर्किंग इन हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री। ये मत बोलना वेस्टीज में काम करता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग में काम करता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में, ये नहीं बोलना। जस्ट ये बोलो कि भाई हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में काम करता हूँ। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सुमित जी। ओके, दूसरा जो ओके केस सर, है, थैंक यू। हाँ, तो ये तो हो गया भाई एक अप्रोच। ठीक, कि ये नॉर्मल है, किसी को अस्थमा है और भी बीमारियां होती हैं लोगों को। ठीक है, मैंने आपको एक तरीका बता दिया, अब बाकी आप अपनी बीमारी के अकॉर्डिंग उस इंसान को अप्रोच कर देना। सामने वाला खुद ही बताना शुरू कर देगा कि हाँ यार तकलीफ है, दिक्कत है, समस्या है, वो अपने आप जो है वो बता देगा। ठीक है। दूसरा ये है कि जिनके घर में बच्चे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट, जिसके भी घर में बच्चे हैं, और आपको जिनके भी घर में बच्चे हैं वहां पे किससे बात करनी है, उनकी मदर से बात करनी है। यानी जो बच्चा है, जो छोटा बच्चा है, उसकी माँ से बात करो, मदर से बात करो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, क्योंकि अब जब आप माँ से बात करें तो उनको एक चीज समझाएं। ठीक है, उनको एक चीज आपको बतानी है कि 7 से 8 साल की उम्र तक जो बच्चे होते हैं उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलपिंग स्टेज पे होते हैं। यानी 7 से 8 साल की उम्र तक बच्चों के जो ऑर्गन है, जो बॉडी पार्ट्स हैं, वो डेवलप हो रहे होते हैं, डेवलप नहीं होते पूरी तरीके से। चाहे उनके लंग्स हो गए, फेफड़े हो गए, जो भी बॉडी पार्ट है वो सब डेवलप हो रहा होता है। ठीक है, अब आपको उनको ये चीज समझानी है कि डेली तकरीबन हम 11,000 लीटर हवा जो है वो इनहेल करते हैं। यानी 11,000 लीटर हवा हम डेली जो है इनहेल एक्सहेल करते हैं। ठीक है, अब आपका जो बच्चा है, आपका जो बेबी है, अभी वो छोटा है, और आप सोचिए कि उसके फेफड़ों से डेली 11,000 लीटर हवा जो है वो गुजर रही है। और आज के टाइम पे जो हवा है वो कितनी प्रदूषित है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और अभी जो है उसके जो लंग्स है, फेफड़े, अभी वो डेवलप भी नहीं हुए, अभी वो ठीक तरीके से सही भी नहीं हुए। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के फेफड़े से डेली 11,000 लीटर गंदी हवा गुजरे? क्या आप ऐसा चाहते हैं? सिंपल आपको ये क्वेश्चन करना है सामने वाले को, कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जो है बच्चों के लिए, आप सोचिए जब बच्चा पैदा होता है ना, हम उसके लिए हर एक चीज ध्यान रखते हैं। हम उसके साबुन का ध्यान रखते हैं, ठीक, उसके पाउडर का ध्यान रखते हैं, क्या कपड़े कौन से पहनाने वो ध्यान रखते हैं, हर एक चीज का ध्यान रखते हैं। तो आप सोचिए हम बाहरी से इतना ध्यान रख रहे हैं, तो उसके अंदर के लिए क्यों नहीं ध्यान रख सकते? समझ में आ रहा है? क्लियर हो पा रहा है? तो ये आपको बात करनी है बच्चों के लिए। ठीक है, जो आप बात कर सकते हो बच्चों के केस में, राइट। इसके बाद आता है एक और सवाल कि हाँ, एयर प्योरीफायर जो है वो कहाँ पे ज्यादा अच्छा काम करता है। एक सवाल होता है कि एयर प्योरीफायर अगर मेरे रूम में जैसे एसी नहीं है या मेरे रूम में एसी है, दोनों में से कहाँ पे ज्यादा अच्छा काम करता है? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके रूम में एसी है, एयर कंडीशनर है, तो आपके रूम में वो ज्यादा अच्छा काम करेगा। क्यों अच्छा काम करेगा? क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 100% आएगी। फिर वो एयर को आसानी से प्योरीफाई कर सकता है। अगर आपके रूम में एसी नहीं है और खिड़की दरवाजे खुले रहते हैं, मोस्ट ऑफ चांसेस हैं, तो 85% एफिशिएंसी देता है वो, लगभग 85% एफिशिएंसी देगा। अब सवाल ये है कि अगर मेरे रूम में खिड़की दरवाजा खुला रहता है तो एयर प्योरीफायर कहाँ रखूं? ठीक है, अगर आपके रूम में खिड़की खुली रहती है, ठीक है, तो आप दरवाजे के पास रख सकते हैं। दरवाजा बंद रहता है, खिड़की खुली रहती है, तो दरवाजे के पास रखो। अगर दरवाजा खुला रहता है, खिड़की बंद रहती है, तो आपको खिड़की के पास रखना है। और ये भी मैटर करता है कि कितनी दूरी पे रखना है। ठीक है, तो आपको हमेशा दीवार से तकरीबन 1 फीट दूरी पे रखना है। तकरीबन 1 फीट की दूरी होनी चाहिए दीवार से। और उसके अलावा जो सीलिंग है, क्योंकि अब सीलिंग बहुत ज्यादा ऊंची नहीं होती है, तो अगर आपकी सीलिंग 9 से 10 फीट की है तो उसे जमीन पे ही रखें। ठीक है, उसे मेज वेज पे रखने की जरूरत नहीं है। अगर 9 से 10 फीट की आपकी सीलिंग है तो उसे आपको जमीन पे ही रखना चाहिए, तो आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। और तीसरी चीज ये है कि उसको थोड़ा ओपन में रखना है। ऐसा नहीं कि स्टूल के नीचे डाल दिया या तिजोरी में रख दिया उसको, तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, उसको ओपन में रखना थोड़ा, कि हवा जो है वो निकाल सके। राइट, तो ये क्लियर हो गया। और क्या बचा? और बचा हमारे पास हेज मोड। एक आपको पता होगा प्यूरीफायर में हमारे हेज मोड आता है, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता वो हेज मोड क्या काम करता है। ठीक है, देखो हेज मोड तब के लिए होता है, जैसे मान लेते हैं कि आप छुट्टी उट्टी पे घर छोड़ के बाहर गए हो, 6 7 दिन 10 दिन आपका घर अगर कमरा बंद है तो फिर उसमें से स्मेल आने लगती है, तब आप उस हेज मोड को ऑन कर सकते हो।
ठीक है। हेज मोड जो है वो सक्शन का काम करता है, यानी हवा तेजी से अंदर खींच लेता है। या तो फिर अगर आपके यहाँ पे किसी को अस्थमा अटैक आ गया है, अगर किसी को अस्थमा अटैक आ गया है तो आप हेज मोड ऑन कर सकते हो, बड़ी जल्दी उसे रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, नॉर्मली आपको हेज मोड जो है वो चलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो है वो आप हेज मोड को चालू कर सकते हो। ओके, क्लियर है। तो बेसिकली ये जो मेन डाउट्स है मैंने क्लियर कर दिए। इसके अलावा किसी का अगर कोई सवाल है तो वो भी हम क्लियर कर सकते हैं, अगर किसी को पूछना है तो। इसके अलावा कुछ पूछना है तो अगर वो इसके लोग अलावा हाथ किसी उठा का, दें। हाँ, हैंड रेस कर दें। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो। ओके, एवरीथिंग आई थिंक क्लियर। एक सवाल है कि अपने फ्रेंड्स को हम कैसे बताएं जो ऑलरेडी वेस्टीज कर रहे हैं। देखो, अगर आप उनको वेस्टीज के पर्सपेक्टिव से बताओगे तो आप उन्हें नहीं बता पाओगे। मैंने बोला ना कि आप उनको मदद करने के पर्सपेक्टिव से बताओ। ठीक है, मैं अपने फ्रेंड्स को मैंने रिकमेंड किया। ठीक है, एक दो फ्रेंड्स को मैंने रिकमेंड किया और एक दो लोगों ने यूज भी किया, लिया भी। क्यों? क्योंकि मैंने उन्हें बताया कि भाई मेरी फैमिली में ये बेनिफिट हुआ। क्योंकि जो प्रॉब्लम देख तेरी मम्मी को, वो प्रॉब्लम मेरी मम्मी को भी। तो ना रहा, मेरी मम्मी को भी जो है रात में ठीक से नींद नहीं आती, उन्हें भी प्रॉब्लम हो रही थी। उनकी भी नाक बंद रहती है, उन्हें भी सांस लेने में तकलीफ होती है। तो मैंने वो चीज़ लगाई, उनको फायदा हुआ, जो कि मैं फील कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं तुझे भी सजेस्ट करूंगा कि भाई ये चीज़ यूज कर, क्योंकि मेन अभी हमारे लिए हमारी फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं तुझे एज तेरी मदद करने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तू मेरे से ले, कहीं से भी ले, लेकिन तू ले। तो मैं इस तरीके से जो है आप नॉर्मली बात कर सकते हो, एज ए हेल्पिंग। और उसके अलावा और एक सर, है कि हाँ, जी सर, बताइए बताइए बताइए। एक है सर, डॉक्टर्स में हम क्या सर क्लिनिक में ही रिकमेंड कर सकते हैं? नहीं, आप डॉक्टर्स में हॉस्पिटल्स में भी रिकमेंड कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि आप हॉस्पिटल्स में भी बोल सकते हो। हॉस्पिटल में आप पेशेंट रूम के लिए बोल सकते हो, जैसे नॉर्मल। अब क्लिनिक में क्या है कि क्लिनिक में आप ये एक यूनिट आराम से आपका जाता है, क्योंकि ये क्लिनिक में एक यूनिट का यूज है। हॉस्पिटल में जो है बड़ा एरिया है, तो उसके लिए ज्यादा यूनिट्स लगते हैं। बस डिफरेंस सिर्फ इतना है। बात जो आप क्लिनिक वाले डॉक्टर से करोगे, वही बात आप हॉस्पिटल वाले डॉक्टर से भी कर सकते हो। दोनों केसेस में बात सेम ही होती है। ठीक है, एक सर क्वेश्चन है हॉस्पिटल सर, में अगर हॉस्पिटल क्या में कहते मैंने देखा कि हॉस्पिटल में सर देखा है, जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो अपने अपना कैबिन में लगा रखते हैं। जो कैबिन हैं? हाँ, वैसे मिलता बिल्कुल है ना, लखीमपुर में बिल्कुल। बिस्तर है, वो लगा रखा है। केबिन में ज्यादा जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि केबिन में क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि केबिन कंसल्टेशन एरिया होता है। डॉक्टर वहां बैठ के कंसल्ट कर रहा है मरीज के साथ में, तो डॉक्टर को भी खतरा है कि यार मरीज को कोई बीमारी हुई तो वो डॉक्टर के पास चली जाएगी। ठीक है, और मान लेते हैं कोई इंसान आया हुआ है जो कि मरीज के साथ में है, तो उसको भी खतरा है कि उसको भी कोई बीमारी हो सकती है। तो क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इसलिए वो केबिन में भी लगाते हैं। तो वो भी आप उन्हें समझा सकते हो। लेकिन वो ऑक्सीजन रखते हैं तो वो जल्दी लेते नहीं है। देखिए, ऑक्सीजन और एयर प्योरीफायर दोनों में डिफरेंस होता है, पहले तो ये समझो आप। तो ऑक्सीजन क्या होता है, एयर प्योरीफायर क्या होता है? ठीक है, ऑक्सीजन भाई अलग चीज होगी, एयर प्योरीफायर अलग चीज है। ठीक है, सर तो ऑक्सीजन लेने यहाँ पर सर, ये जो लोग, एक क्वेश्चन ये बहुत बार मेरे पास भी सर आया है। जैसे कुछ लोग मेरे डाउनलाइन ने फोन किया सर, मैं लोग वो बोलते हैं कि सर वो पता नहीं क्या समझा के आते हैं, तो वो आदमी समझ लेता है कि ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो आज के हाँ, टाइम पे आप ये जो वीडियो लगा रहे थे सर, आप उन्हें पहले सभी लोग बता दें, ये एयर प्योरीफायर देखो। जैसे कि अभी आपने देखो कि बाबा रामदेव की एक वीडियो आई थी, तो उनसे बता दो कि आज लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर लेने की जरूरत इसलिए पड़ रही है। ऐसा नहीं कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं, एटमॉस्फेयर में हाँ, भगवान की कृपा से भरपूर ऑक्सीजन है, बहुत ऑक्सीजन लेते लेते थक जाओ। बस कमी है कि बस पोल्यूटेड हो चुकी है इस टाइम पे, जिसमें वायरस है, ऑक्सीजन बैक्टीरिया है। सिंपल भाषा में समझो। देखो, सिंपल भाषा में हमें ऑक्सीजन की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमारे फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे फेफड़े सही से हवा प्यूरिफाई कर रहे होते तो हमें अलग से प्यूरिफाइड ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम लोग एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत उन्हें इसीलिए पड़ रही है क्योंकि उनके लंग्स जवाब दे जा रहे हैं। और लंग्स जवाब क्यों दे रहे हैं? तो जवाब इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि पॉल्यूटेड एयर गई है उसमें, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके आपके फेफड़े जो है वो काम करना बंद कर चुके हैं। एयर प्योरीफायर क्या करता है? वो जब हवा साफ करेगा तभी तो फेफड़े सही रहेंगे ना। ठीक है, पॉल्यूटेड अगर एयर जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज खराबी हो जाएगी। ठीक है,
और क्या है सर, अगर विलेज वगैरह में कोई लेता है और उनके घर में फ्लोर्स नहीं होती तो वहां पर बेनिफिशियल होगा या नहीं? फ्लोर्स मतलब जमीन तो होगा ही, मैं जमीन की बात कर रहा हूँ। फ्लोर मतलब सिंपल वही है, तो जमीन पे रखो और क्या। फ्लोर नहीं होती तो कैसे है? ये समझा नहीं मैं। सर एक हाँ, और क्वेश्चन बता। है। हम्म। सर एक क्वेश्चन है, क्या क्या सेफ्टी रखें कि एयर प्यूरिफायर खराब ना हो? सेफ्टी यही कि उसे आप पानी में ना रखें, बस कमरे में रखें, कहीं ऐसी जगह पानी में ना रखें हाँ तो हाँ हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। इसका मैं बता देता हूँ आपको कि जब भी आप एयर प्योरीफायर यूज नहीं कर रहे हैं तो उसका ऊपर का जो पार्ट है उसको ढक के रखो। ठीक है, ताकि उसमें कुछ गिरे नहीं, जो ऊपर का पार्ट है, मतलब जहाँ से हवा निकलती है। ठीक है, जब आप उसे यूज नहीं कर रहे तब आपको उसको ढक के रखना है, वरना उसमें पता चले कुछ गिर गया, छिपकली गिर गई आपकी, तो वो फिर बाद में दिक्कत होगी। तो इसलिए जो है उसको बंद रखो, ढक के कवर करके रखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, धूल मिट्टी उसके अंदर नहीं जाएगी। ये जरूरी है। ठीक है, और क्या? क्रॉस इन्फेक्शन, देखो क्रॉस इन्फेक्शन का मतलब सिंपल ये होता है कि मान लेते हैं ये ए है ये बी है। अब इसको कोई बीमारी थी, ठीक है, मान लेते हैं इसको कोविड था। अब इसको कोविड नहीं था, ठीक, लेकिन इसको कोई और बीमारी थी, तो फिर ये अपनी बीमारी लेके गया, ये अपनी बीमारी लेके गए, तो यहाँ पे क्या हो गया? क्रॉस इन्फेक्शन हो गया, इसकी बीमारी इसको लग गई, इसकी वाली इसको लग गई। तो ये जो क्रॉस इन्फेक्शन, ये कहाँ पे होता है? ज्यादातर हॉस्पिटल्स में होता है, ऐसे एरियाज में जहाँ पेशेंट्स होते हैं। तो हॉस्पिटल में क्यों एयर प्योरीफायर की जरूरत है? सिर्फ इसीलिए जरूरत है। बात ऑक्सीजन की नहीं है, बात क्रॉस इन्फेक्शन की है कि एक इंसान ऑलरेडी क्यों हॉस्पिटल में जाके लोग मर जा रहे हैं, ऑक्सीजन लग रहा है उसके बाद लोगों की डेथ हो जा रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन। लोगों को क्रॉस इन्फेक्शन हो जा रहा है, राइट? तो इसलिए जो है हॉस्पिटल में जरूरत है। हाँ सर, अगर कोई बोलता है ये कॉस्टली है तब क्या बोले? देखो सबसे पहले आपको सामने वाले को ये बताना है कि भाई साहब आप ले क्यों रहे हो। क्योंकि देखो एयर प्योरीफायर तो 9,000 में भी आ जाता है, 10,000 में भी आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप उस चीज को ले किस लिए रहे हो, आपका मोटिव क्या है। आपका मोटिव ये है सिर्फ मुझे कोटा पूरा करना है, सिर्फ एयर प्योरीफायर ला के घर पे रख देना है, या मुझे सही चीज लानी है। ठीक है, क्योंकि आप सोचो ना कि फोन जो है भाई, फोन आपका 5-10 हजार में भी आता है, एक ये भी आता है 60,000 का। तो भाई ये फोन कोई क्यों लेके आता है? सिंपल सी बात है, आपको ये समझाना है उसे। तो भाई किसी चीज की कॉस्ट है तो जस्ट रीजन ये है कि उसकी क्वालिटी है। 3 साल की वारंटी मिलती है आपको, उसके अलावा भैया 128 से ज्यादा सर्टिफिकेशन है जो किसी के पास नहीं है। वो 128 पेज का सर्टिफिकेट जो है अभी मैं डाल भी दूंगा आप लोगों के ग्रुप में, आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, वो पूरा सर्टिफिकेट होगा आपके पास। सर जैसे प्रोस्पेक्टिंग करते टाइम हम लोग एक पर्टिकुलर मैसेज का यूज करते हैं और इनवाइट करते हैं गेस्ट को, तो एयर प्योरीफायर प्रमोट करते टाइम मैसेज करें उन अननोन लोगों को। देखिए सबसे पहले एयर प्योरीफायर, मैंने क्या बोला कि आपको एयर प्योरीफायर जो है वो बेचना नहीं है, आपको लोगों की हेल्प करनी है। ठीक है, जब आप हेल्पिंग के मोटिव से जाता है इंसान तो वो सबसे पहले फोकस अपने आसपास के लोगों पे करता है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम इसको अभी भी बेचने के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो हम बेच नहीं सकते। आप बेचने पे लगोगे, आप इसको क्या करोगे? फिर मैसेज बना के डालोगे इसको इंस्टाग्राम पे, फिर फेसबुक पे, यहाँ वहाँ। तो पहले भैया हमें अपने लोगों को बचाना है, हमारा मेन मोटिव जो है वो हम लोगों को सेफ रख सकें, वो है। तो हमें फोकस इस चीज पे करना है। तो यार आपको फोकस क्या करना है कि पहले आपके जो भी रिलेटिव्स हैं उनको जागरूक करो। इतना जो हमने सेशन लिया, उसका सेशन का मेन फोकस ये था कि आप उन लोगों को जागरूक कर सके। वो खरीदेंगे वो अलग मुद्दा है। मैंने बोला ना, बेचने पे मत आओ आप, आपका फोकस सेलिंग नहीं होना चाहिए, आपका फोकस ये है कि उनको थोड़ा सा जागरूक कर सके, नॉलेज दे सके। ठीक है, क्लियर है? और कोई सवाल है किसी का? और सर ऑलरेडी आपने बताया भी था कि हम अपने फैमिली ग्रुप्स में भी एक अलग वीडियो डालें, और वहां हाँ, पास जो फैमिली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं और उनपे हम डालेंगे, रिलेटिव्स के होते हैं, जो फ्रेंड्स हमारे ग्रुप्स बना रखते हैं उनमें आप पोस्ट कर सकते हैं, तो वहां से लीड्स आप निकालना है। बिल्कुल सही बात है। और आप अपने लिए खुद यूज करो, खुद लो। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है यार, अभी के टाइम सबसे जरूरी वही है। सर लोगों को वो है ना, जिन्होंने जैसे क्वेश्चन पूछे, हमें लगता है सिर्फ वो खुद कोविशील्ड लगा रखे हैं ना, तो उनके नहीं होगा, बाकी सबको दिलवा बाकी सबको दिलवाना है, दो। हाँ, मोस्टली लोगों का यही है कि हम तो खुद के नहीं घर, लेंगे लेकिन और सर इन्होंने जागरूक। एक लोग ने जो बोला था ना, सर लोग बोलते हैं महंगा है, पता है जो लोग बोल रहे थे सर, हाँ लोग बोलते हैं महंगा महंगा, उन्हीं को लोग बोलते हैं जिनके घर में खुद नहीं लगा। हाँ अगर हमारे घर में होगा तो हम सही से एक्सप्लेन कर पाते। सर कोई ले आने ले अलग की बात है, हम उसे, हमें अंदर से फील नहीं आता कि महंगा है, अगर उसकी हम हम्म, वैल्यू पता होगी। सर मुझे जैसे आपने बोला ना कि वो हम सुबह उठते तो एक वो वाली प्रॉब्लम होती थी, तो वो मेरे सर पास भी सर प्रॉब्लम थी, तो मैं जब से अभी लखीमपुर में यहाँ पास सर घर में है, तो जब मैं रूम में यहाँ लेटता हूँ तो मेरे को प्रॉब्लम खत्म हो जाती है सर, मतलब
सुबह सुबह वो दिक्कतें मेरे साथ में नहीं होती, और मैं सुबह मतलब थोड़ा सा खराश टाइप की गले में हो जाती थी, तो वो दिक्कत मुझे खुद इफेक्ट पड़ता है सर, मतलब फायदे इस पे पता है। मेरे पापा एक्चुअली इसको प्रमोट करते हैं, उनके साथ भी दिक्कत थी, तो उसके बाद फायदे मेरी रहते हैं। खुद मेरी खुद मदर जो है उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट किया है। मैं कल खुद मेरे सर में दर्द हो रहा था, हेडेक हो रहा था, तो मैंने फिर एयर प्योरीफायर ऑन किया। ठीक है, 15-20 मिनट लगे, मेरे हेडेक जो है वो धीरे धीरे कम हो गया। ठीक। मैं वो चीज ट्रायल बेसिस पे कर रहा था, मैंने कहा कि इसमें लिखा हुआ है कि सर दर्द और हेडेक जो भी आपको प्रॉब्लम होता है, सोर नोज होती है, चलो देखें जरा। तो हेडेक हो रहा था, मैं प्योरीफायर ऑन किया, मैं बैठा रहा। ठीक है, और 15 से 20 मिनट के अंदर वो हेडेक मेरा सही हो गया, मेरी दोनों नाक जो है वो खुल गई। राइट। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब एक जो है उन्होंने ये चीज बोली है कि सर फैमिली वाले कहते हैं कि क्या हम ले तो लेंगे बट इससे कुछ फायदा नहीं होगा। देखो, लेने के बाद पता चलेगा ना। लेने से पहले किसी चीज का फायदा कैसे पता चलेगा? राइट। अल्टीमेटली सबसे पहले तो फैमिली वालों को सजेस्ट करो, दिलाओगे तभी तो फायदा पता चलेगा। राइट। तो नॉर्मली नाइट मोड का यूज करें या मीडियम मोड? देखो, नाइट मोड जो है वो उसका कोई कोई यूज नहीं है। नाइट मोड यूजली स्लो मोड हो जाता है, तो आपको मैक्सिमम वो मीडियम मोड ही यूज करना है। ठीक है, मीडियम मोड यूज करो, नहीं तो फास्ट मोड यूज करो। अगर रूम बड़ा है तो फास्ट मोड यूज करो, नहीं तो मीडियम मोड पे चलाओ। लो मोड पे कभी मत चलाओ, मेरा जो सजेशन है वो ये है। लो मोड पे चलाने से कोई फायदा नहीं है। राइट। क्लियर है? इसके एक्चुअली सर जो इसके आपने ना, सर आपने जो हमें हाँ, आज में नॉलेज दी ना, तो अगर ये क्वेश्चंस कहने की हम सबके भी डाउट थे, जो हमें बस होता तो है ना सर, एयर प्योरीफायर की ट्रेनिंग यूट्यूब पे है, या फिर अभी सर वो मजुदार सर ने ली थी, जो सार्प के हेड है सर, उन्होंने जो ट्रेनिंग ली थी, तो उससे सर में ट्रेनिंग क्लियर हुई। लेकिन हमें ये हमारे अंदर के जो खुद के डाउट्स होते हैं ना सर, ये कहने की आज हमारे क्लियर हुए, तो हमें लगता है अगर ये डाउट्स के साथ हम घर पे अपनी बात करें, तो शायद हमारे घर पे भी निकल सकता है सर, जिनके घर पे नहीं है। बि- बिल्कुल निकल सकता हूँ। मैं चाहता भी हूँ, इसीलिए कुछ हमारे बीच में कुछ लोग हैं भी जिन्होंने एयर प्योरीफायर परचेज किए हैं। अगर ऐसे कुछ लोग हैं हमारे बीच में, तो मैं जरूर चाहूंगा कि 1-2 मिनट, 1-1 मिनट ये बताओ आप भी कि भैया आपने कैसे जुगाड़ किया, कैसे बात की, जो भी किया आपने। ऐसे कुछ लोग हैं हमारे साथ में। जी हाँ, होंगे। आई थिंक रेनू जी ने लिया था, खुशी के शेरवानी जी ने लिया है, 2-3 लोग होंगे, देखते हैं। हाँ, तो जो जो भी लोग हैं, एक एक मिनट में चाहता हूँ कि चलो हैंड रेस कर दो काइंडली, जितने भी लोग हैं। सो वी विल गिव यू 1 मिनट। राइट, ताकि आप भी बता सकें क्या बेनिफिट आपको नजर में आ रहा है। राइट। खुशी जी आप अनम्यूट, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर मेरा जो बेनिफिट था, मेरे पापा को बहुत बेनिफिट हुआ है। उनको जो सांस लेने में दिक्कत आती थी, जैसे उनकी तबीयत थोड़ी इधर खराब थी, तो उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत आती थी, जैसे सांस फूलने लगती थी, मम्मी को हेडेक होने लगता था। तो यही सब चीजें एयर प्यूरिफायर चलाने में उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। वो अभी मैंने 2 महीने पहले करना शुरू किया था अभी, क्योंकि मैंने लिया तो 2 महीने पहले, लेकिन अभी यूज करना इसलिए शुरू किया क्योंकि पापा ने कहा था कि मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इससे कुछ नहीं होगा। जब मैंने पापा को जोर दिया कि नहीं होगा कुछ, तो उनको हाँ बेनिफिट नजर आया कि हाँ ये चीजें वर्क करती हैं। और वो पापा हमेशा कहते हैं कि 1 घंटा मेरे लिए हमेशा चला दिया। ये बहुत थैंक बढ़िया। यू सो मच सर मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच खुशी जी। और भी कोई और है भी जो हमारे लोग, साथ में? और जो प्यूरिफायर यूज कर रहे हैं, हैंड रेस कर सकते हैं। सो इट विल बी इजी फॉर अस टू फाइंड आउट। बाकी देखो, सवाल क्या है? सवाल पैसे का नहीं है मेरे भाई। अभी फोन खरीदना, अभी पबजी आ रहा है, तुरंत नया फोन खरीदने के लिए तुरंत लेट जाओगे घर वालों के सामने कि पापा जो है मोबाइल दिलाओ। ठीक है, तो उसके लिए जो है सारे जुगाड़ हो जाते हैं। यहाँ घर वालों की हेल्थ की बात है तो वहाँ महंगा है सर, घर वाले नहीं मान रहे सर, ये दिक्कत वो दिक्कत भाई मेरे। ठीक है, तो ये दिक्कत कुछ नहीं है, ये बस आपकी मानसिक दिक्कत है। जब तक उसे दूर नहीं करोगे तब तक फिर कुछ दूर नहीं होने वाला। राइट। ऐसे कुछ कुछ लोग हैं जिन्होंने मैनेज करके कहाँ कहाँ से जो है परचेज किया है। ठीक है, रेनू जी हैं, एक हमारे साथ में है रेनू जी। ठीक है, उन्होंने खुद से मैनेज करके जो है वो उसे परचेज किया। और भी ऐसे कई सारे एग्जांपल्स है जो कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली उससे आपको बेनिफिट होगा। एक तो जो है हेल्थ वाइज बेनिफिट होगा, दूसरा आपके बिजनेस में आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आप उसे यूज नहीं करते भाई, कितनी भी पढ़ाई कर लो, पढ़ाई से उतनी मदद नहीं मिलेगी आपको। मुझे लगता है ना सर, कहीं ना कहीं आज लोग जो हमारी साइकोलॉजी जानते हो क्या होती है सर,
क्योंकि वो बस जैसे वाटर प्यूरिफायर होता है, उस पे एक इंसान आता है, बड़ा सा इंस्टॉल करके जाता है, तो हमें लगता है बहुत बड़ी चीज है और इफेक्टिव चीज है। और एयर प्यूरिफायर डिब्बा सा होता है, उसको जहां चाहे उठा के रख लो जाके, तो लगता है ये क्या है। लेकिन कभी कभी छोटी चीजों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, तो वही चीज है। भाई ये मैं सजेस्ट करूँ, बहुत इफेक्टिव है एयर प्योरीफायर। ये तो है कि बहुत इफेक्टिव है। आप जो है ना, जो भी सुमित जी के घर के पास रहते हो, आओ उनके घर पे 1-2 घंटे रुको, तो आपको थोड़ा एयर प्योरीफायर का समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो मेरे आप गोरखपुर आ सकते हो, यहाँ पे मेरे यहाँ रुक जाओ। ठीक है, तो आपको थोड़ा आइडिया मैं लग भी तो जाएगा। आजू के घर पे जा सकते हैं, अमन जी के भी घर जा सकते हैं, इन लोगों के वहां भी है। हाँ, जिसके जहाँ पे भी आपके नियरेस्ट में हो, जाके थोड़ा फीलिंग ले लो, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यार सच में काम करता है कि नहीं करता है। क्योंकि पहले मेरा भी ये पर्सपेक्टिव था, मेरा सोचना था कि यार पता नहीं क्या, मतलब क्या करेगा, क्या ये हवा में क्या चेंज हो जाएगा, हमें क्या फील होगा। लेकिन वो यूज करने के बाद फील हुआ क्या है, सच में बहुत चेंज होता है। ठीक है, और अभी जो है वो हमसे ज्यादा ये चीज इंपॉर्टेंट फैमिली के लिए है। मैंने क्योंकि बहुत सारे केसेस देखे हैं, लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जा रहे हैं, उसके 1 हफ्ते बाद उनकी डेथ हो जा रही है। क्यों? क्योंकि लंग्स जो है वो उनके 70% 80% डैमेज हो जा रहे हैं। ठीक है, कुछ नया टाइप का वायरस चल रहा है अभी। ठीक है, लंग्स पूरे लोगों के जवाब दे जा रहे हैं, राइट। सो दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट बीइंग ऑन अ हेल्थ परस्पेक्टिव के बेसिस पे। ठीक है, बेचने की बात नहीं कर रहा मैं भाई, सेफ्टी की बात कर रहा हूँ। जो आपकी हमारी वो ज्यादा जरूरी है, हमारी फैमिली की, उस पर फोकस करिएगा। ठीक है, दिस इज इट। और कोई सवाल है किसी का? एनीथिंग एल्स एनीवन वांट्स टू आस्क? अगर नहीं तो हम इसे वाइंड अप करते हैं फिर। ठीक है, ठीक है चलिए ओके। बाकी फिर शाम को जो है वो 8 बजे सीएनटी है, तो जितने भी लोग हैं, उनके जिनके भी गेस्ट हैं, वो अपने लोगों को लेके वहाँ पे आ सकते हैं। सीएनटी जो है वो आप अटेंड कर सकते हैं। ऑलराइट, और उसके बाद जो है वो 10 बजे हमारा जो है जितने भी जो मिशन वाले स्पीकर वाले ग्रुप में ऐड है, उनका एक कोर सेशन होगा। ठीक है, तो वो मैं बता देता हूँ जितने भी लोग जो उस ग्रुप में हैं उनके लिए स्पेसिफिकली। सर, आप एक चीज वो भी बता दीजिए कि सर हमारी बात हुई थी कि सर अभी तक जैसे जिन लोगों को उसमें ऐड किया गया, बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किया सर मुझे करना है, क्राइटेरिया मुझे करना है। तो प्लीज मैं बता देता हूँ, किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। सिर्फ उन्हीं को उस ग्रुप में ऐड किया जा रहा है जो अपनी 100% खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि सर मुझे करना है, एट एनी हाउ कैसे भी, तो मैं खुद की जिम्मेदारी लेता हूँ। वही लोग उस ग्रुप में हाँ, सिर्फ ऐड हो रहे हैं। तो ये नहीं समझे कि सर किसी के साथ भेदभाव कर रहे हैं, हमने मैसेज कर दिया हमको नहीं ऐड कर रहे। तो ये हवा हवा वाली प्लानिंग को ऐड भैया नहीं सेलेक्टेड लोगों को उसमें ऐड किया गया। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, ठीक है, वहां पे कोई परमानेंट नहीं है। आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप उस ग्रुप में टिके रहोगे। जहां हमें लगेगा कि आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, हम आपको बाहर कर देंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारा फोकस है कि हम जो भी वहां पे हैं उनको स्पीकर बनाया जा सके। तो हमारी प्लानिंग उस पर रहेगी। तो अगर कोई भी इंसान हमें लगेगा कि यार वो सीरियस नहीं है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको जो है सॉरी टू से, लेकिन उस ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। तो इसलिए मैं क्लियर आप लोग को ये पहले इंस्ट्रक्शंस बता दे रहा हूँ, ताकि आप लोग अपना 100% दे सके। आपको ग्रुप में इसीलिए ऐड किया गया कि आप 100% दें अपना। और ये बात आपने खुद बोली है कि सर मैं अपना 100% दूंगा, सर मैं जी जान लगा दूंगा। उसके बाद भी अगर ये करेंगे आप, तो फिर जो है उस ग्रुप में आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ओके, क्लियर है? अब बाकी सर एक चीज और बोल देते हैं कि अभी एक तो जो सीएनटी हो रही है ना, तो हमारी सीएनटी अब जैम पैक हो रही है। तो लोगों के पास मैसेज आते हैं, तो खासकर कभी कोई मेल लीडर भी करते हैं सर एंट्री नहीं मिल पा रही है, तो अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है तो आप 5 मिनट पहले ज्वाइन करना शुरू करिए, अपने गेस्ट को 5 मिनट पहले का टाइम बता दीजिए। ठीक है, हाँ, आपने ये जैम पैक ये कर जो, रहा है। क्योंकि एंट्री जो है ना, एंट्री क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि लोग 8:05 पे ज्वाइन करते हैं, इसलिए एंट्री नहीं मिल पाती। ठीक है, जो इंसान आप सोचो ना कि जब 7:55 पे आप ज्वाइन करोगे, हो ही नहीं सकता आपको एंट्री नहीं मिलेगी। 8 बजे के बाद ही आए हो। पिछला वाला भी सेशन 8:02 8:05 ऐसे ही फुल हो रहा है मेरे ख्याल से। तुरंत 8:02 पे हो जा रहा है। तो आप 5 मिनट पहले कर लो, आप 10 मिनट पहले कर लो, लिंक तो खुला ही है। आप बोलोगे 10 मिनट पहले खोल देंगे, हमें क्या दिक्कत है? ठीक है, आप अपने गेस्ट को पहले बुला लो, आप उसको बता दो कि पहले पहले आ जाए। ठीक है, तो क्लियर है ये चीजें। क्योंकि देखिए हमारे पास जो है वो सेलेक्टेड रिसोर्सेज हैं। मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि वी आर हैविंग सेलेक्टेड रिसोर्सेज, और उसे हमें यूटिलाइज करना है। ठीक, तो इसलिए हमारी ये कोशिश है। और ये मैं सजेस्ट करूंगा कि जो भी लीडर्स हैं, अगर उन्हें दिखता है कि यार जैम पैक हो जा रहा है और कुछ लोग वेटिंग में है, तो आप खुद ही जो है लीव कर दीजिए। ठीक है, आप जो है वो लीव कर दो। एक दो जो लीडर्स हैं जो लीव कर सकते हैं, वो लीव कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर जैम पैक आपको दिख रहा है सेशन, तो ताकि गेस्ट जो है वो एंट्री कर सके। नहीं है जैम पैक तो कोई दिक्कत नहीं, आप भी अटेंड करो भाई। हम तो चाहते ही हैं हर इंसान अटेंड करे। ठीक है, तो इस चीज को फॉलो करेंगे।
ओके। और बाकी एक चीज मैं आपको फिर से दोहरा दूं, कल जो है वो हमारा कंसिस्टेंसी का जो है वो है तरुण सर का सेशन है, और वो स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए जो कंसिस्टेंसी ले रहे हैं। तो अगर आपने कंसिस्टेंसी नहीं ली है तो कंसिस्टेंसी जो है वो आज के आज जाके ले लीजिएगा, वरना आपको वो सेशन जो है वो छूट जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ सेलेक्टेड लोगों का सेशन है, ओनली कंसिस्टेंसी होल्डर्स। ठीक है, तो इसलिए जो है कंसिस्टेंसी अपनी पूरी कर लीजिए। सर एक चीज और भी कुछ लोग जानते हैं सर क्या करते हैं, हमने पिछली बार जब मीटिंग कराई थी दूसरा सर की, तो कुछ लोगों ने क्या कर रखा था कि अगर कंसल्टेंसी की डेट बढ़ती है ना तो वो अगले दिन भी काउंट कर लेते हैं। तो अब मैं पहले बता देता हूँ, आज में जितने लोग करेंगे उन्हीं का काउंट होगा। अगर कंपनी ने कल डेट एक्सटेंड किया तो हमारी उसकी आपकी जो आज की आज ही काउंट किया जाएगा, कल की काउंट नहीं किया जाएगा। तो आज ही अपना कंप्लीट करें जो करना। तो आज के आज भाई आप लोग कर लें, क्योंकि मैंने बोला ना कि भैया जो सीट्स हैं वो भी तो सिलेक्टेड है ना, 100 से ज्यादा तो आ नहीं पाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो आज के आज कर लो, ज्यादा अच्छा है। राइट, जैसे कल करोगे वैसे आज कर लो। और ठीक है, सर तो दिनेश सर वाला भी सर प्रमोट कर दीजिए, दिनेश सर वाला। दिनेश सर का 16 तारीख को सेशन है, उसके रिगार्डिंग वैसे तो शाम को हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि 16 तारीख को दिनेश सर का सेशन है। उसमें वही लोग अलाउड होंगे जो अपना 60% बिजनेस निकाल के आएंगे, यानी 16 तारीख तक आपका बिजनेस जो है वो 60% आ जाना चाहिए, 60% आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में रखते हुए जो भी पर्सनल सेशन चाहते हैं वो दिनेश सर से पर्सनल सेशन है, वो कोई ट्रेनिंग सेशन नहीं होने वाला। दोबारा मैं बता दे रहा हूँ, कोई ट्रेनिंग सेशन नहीं होगा उसमें। सर का कोई सेशन नहीं, सिर्फ वो पर्सनल इंटरेक्शन सेशन है जो सर का और आप लोगों के जो भी लोग सेलेक्टेड होंगे उनके बीच में होगा। इंटरेक्टिव सेशन टाइप का होगा, तो आप लोग डायरेक्टली बात कर पाएंगे सर से। तो इसलिए जो है मेरा ओपिनियन है कि उसको जरूर कर लेना, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि उसमें डायरेक्टली आपको बात करने का मौका मिलेगा, तो दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। ओके, क्लियर। ठीक है सुमित जी। ओके सर, थैंक यू सो मच सर फॉर द प्रीशियस टाइम, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग, विश यू वेल।